आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में और कुछ केसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में है तो आज के केस नंबर 9 में है। पहले हम लोग 8 केस पढ़ चुके हैं, तो इसमें केस नंबर 9 में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी RS 2000 आउट ऑफ हिज टोटल डेप्थ ऑफ RS 10,000 उससे टोटल हम लोग को पैसा लेना था। तो लेकिन वो सिर्फ 2,000 रुपये हम लोग को दे रहा है। जब हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो की तो सामान हम लोग बेचते हैं नगद में या तो हम लोग उधार में बेचते हैं। तो जब उधार में बेचते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति जो उधार में लेता है वो हम लोग का कभी ना कभी उधार पैसा देता है। तो देता है तो इस केस में क्या है, 10,000 रुपये उधार लिया था, उस मध्य में से सिर्फ 2,000 दे रहा है। तो इसके लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या है कि अब 2,000 रुपया यहाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी 2,000 रुपया हरी से मिल रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री का 3 ही नियम होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल एक्सपेंसेस में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर DR, ऑल इनकम एंड गेन आर CR। तो इसमें क्या है कि ये कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से होता है जो संपत्ति आता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो इसमें 2,000 रुपये कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR कर देना है। उसके बाद में हरी अकाउंट के 2,000 रुपये लिख देना है। अब इसमें क्या लिखना है, बीइंग कैश कलेक्शन फ्रॉम हरी, हरी से 2,000 रुपया प्राप्त हुआ है। अब देखिए केस नंबर 10 में गुड्स सोल्ड टू हरी ऑफ RS 2,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें हरी को 2,000 का सामान बिक्री किया गया है, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, व्यापारिक छूट दिया जा रहा है। तो व्यापारिक छूट को क्या किया जाता है कि हम लोग को जो व्यापारिक छूट का जो अमाउंट होता है उसको जर्नल एंट्री में हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शन में नहीं हम लोग दिखाते हैं, जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, गुड सोल्ड टू हरी, हरी का उनको 2,000 का सामान बिक्री किया गया और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,000 का 10% 200 रुपया हुआ। तो 200 रुपया कंपाउंड जर्नल एंट्री में नहीं दिखा जाता है। तो ये हरी अकाउंट DR 1,800 है और टू सेल्स अकाउंट 1,800 है, DR बराबर CR होना चाहिए। अब बिंग में क्या लिख देना है, बिंग गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, उदाहरण बिक्री किया गया था है, सब्जेक्टेड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% दिया गया है। अब केस नंबर 11 में देखिए RS 900 रिसीव्ड फ्रॉम जगदीश, 900 रुपया जगदीश से प्राप्त हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज टोटल, इन फुल सेटलमेंट ऑफ RS 1,000। यानी कि जगदीश से 1,000 रुपया लेना था, लेकिन जगदीश ने हम लोग को 900 रुपया दिया है, तो 100 रुपया तो उसको तो दिखाना होगा। तो इसमें क्या है, जगदीश से 900 रुपया आया, 100 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री दिखाएंगे ऐसे, जैसे कैश अकाउंट DR 900 रुपया। हरी का जो फुल सेटलमेंट का अर्थ होता है उसका हिसाब किताब क्लोज कर देना, बंद कर देना, उससे अब कोई लेना देना बाकी नहीं रहता है, उसको फुल सेटलमेंट कहा जाता है। तो यहाँ 1,000 का फुल सेटलमेंट करना है तो कैश अकाउंट DR 1,000 और जगदीश का हिसाब किताब क्लोज करना है तो टू जगदीश अकाउंट 1,000 लिख देना है। अब 1,000 में से 900 घट गया तो बचा 100 तो डिस्काउंट अकाउंट DR अलाउज, यानी कि कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, डिस्काउंट के केस में अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, अगर कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट जब भी क्रेडिट होता है। जहां कैश जाएगा वहां डिस्काउंट साथ साथ ही जाता है। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इस केस में कैश अकाउंट DR, कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो डेबिट यहाँ 100 रुपया हुआ तो 900 1,000 रुपया हो गया, 9 1 10, 1,000 हो गया और यहाँ 1,000 हो गया जगदीश, तो DR बराबर CR हो गया। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जगदीश एंड डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का अर्थ होता है कि कस्टमर को हम लोग डिस्काउंट दे देना,
वो कंपनी के लिए खर्च होता है। इसीलिए हम लोग ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डी आर, डिस्काउंट खर्च होता है कंपनी के लिए, इसलिए डेबिट हम लोग किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अब केस नंबर 12 है, कैश पेड टू दिनेश RS 6500, कैश पेड टू दिनेश RS 6500 फॉर द अमाउंट पेबल RS 7000 रुपया तिरने वाले थे हम लोग, लेकिन दिनेश को हम लोग 6500 रुपया सिर्फ दिया जा रहा है। इसके अर्थ होता है दिनेश को हम लोग देने वाले थे 7000, दिनेश को हम लोग 7000 देने वाले थे, लेकिन 6500 रुपया ही दिया जा रहा है। इसके अर्थ होता है 500 रुपया कंपनी के लिए इनकम हो गया। तब लेने वाला व्यक्ति कौन है? दिनेश। तो लेने वाला व्यक्ति दिनेश है, तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, तो दिनेश अकाउंट DR 7000 रुपये, उसको हिसाब हम लोग दिखा देंगे। अब उसके बाद में हम लोग का कैश कितना जा रहा है? तो कैश तो 6500, कैश पेड टू दिनेश 6500 तिर रहे हैं हम लोग, तो 6000 टू कैश अकाउंट 6500 कर देना है। अब रहा 7000 में 6000 5000 गया, तब बचा 500 रुपया, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपया देगी। ये कंपनी के लिए इनकम हो गया। अब देखिए मैं अभी भी बताया हूँ कि कैश जब डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, अगर कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। तो इस केस में कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो ये कंपनी के लिए इनकम हुई है। अब बिंग में क्या लिखना है? बिंग कैश पेड टू दिनेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए केस नंबर 13 में कैश पेड टू हरी RS 750 आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। अब 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद देना है, कैश पेड टू हरी को देना है। तब इसमें क्या करना है? तो हरी अकाउंट DR 600, टू डिस्काउंट अकाउंट 30 रुपया, टू कैश अकाउंट 570 दिया गया है, डिस्काउंट 30 रुपया हो गया, ये 600 रुपया हो गया। तो DR बराबर CR हो गया। अब देखिए यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी यहाँ क्रेडिट है। तो जहाँ यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये जितना ये जर्नल एंट्री है वो पेज नंबर अस्मिता पब्लिकेशन किताब के पेज नंबर 60 में है। तो आप देख सकते हैं, अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, इसमें आप देख सकते हैं आसानी से। अस्मिता पब्लिकेशन किताब के पेज नंबर 60 में है, ये इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन में आप देखकर समझ सकते हैं। और इस एंट्री में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमें व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर है 9801718316 में, इसे व्हाट्सअप करें या वीडियो में कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले जाए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।